तो इस प्यार में, इस मोहब्बत में इस फंस गई। अब ये छोड़ नहीं रहे ना तो इनको छोड़ रही। इन्होंने तुझको पकड़ लिया, तूने इनको पकड़ लिया, और ये दोनों झूठे। ना तू सच है ना ये सच है। जिस तन में बैठी वो भी झूठा, वो जिस तन में बैठे वो भी झूठे। तो दोनों के लिए पर्दा धोखा है। उसका भी चला जाएगा, उसका भी चला जाएगा। तो इसमें रहती है तो पता ही नहीं रहेगा, न वो जानेगा न वो जाने कौन निकल गया। ये लोग कहते हैं हवा निकल गई, बस। बोलो। तू अनजान पड़ी लालच में, बहुत होए तेरी कहते हैं मैं जानता हूँ सूरत, तू अनजान हो गई है लालच में, इस मूर्ख के साथ फंस गई और लालच में पड़ गई। तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान होगा? नर दे ही, फिर तुझे मिलेगी नहीं। तो तेरा तो सब नुकसान हो ही गया। जब मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा तो इसी शरीर से तो साधना होती, इसी से तो पुण्य बनता। तो ये जब शरीर ही नहीं मिलेगा साधना के लिए, अच्छे काम करने के लिए, तो तेरा तो नुकसान हो ही गया। फिर मनुष्य शरीर मिलता नहीं। तो बहुत हो तेरी हानि। हम जानते हैं तेरा नुकसान हो जाएगा, और आज तुम सुनती नहीं है। जो कहता हूँ कि भाई सुन ले, थोड़ा कम कर दे, थोड़ा ढीला कर दे, अरे कभी कभी प्यार कर, कभी कभी ये, और घर गृहस्थी में रहो, ये थोड़ा सा कर ले, तो तू सुनती नहीं। कि दरवाजे पर ना मारा, शब्द हो रहा, उसे तू धीरे से पकड़ ले। अरे भाई वो जो युक्ति उसका भेद है वो तो गुरु बता ही देंगे, लेकिन उसे तो तू पकड़ ले अपने दर पर। तो अपने घर में जो चीज़ है उसी को नहीं पकड़ती। कहते खजाना भरा हुआ है और किसी ने कहा देखो यहाँ ये रखा हुआ है, खोद ले। तो कहता है कि हम क्या खोद रहे, कोई खोद के दे दे आगे। अरे भाई इतना कर्म कर कि तेरे घर ही में रखा, और तू उसको दूसरा खोदेगा? तो खोद उसको। उन्होंने ये राज बता दिया कि खजाना है, ये जीवात्माओं का, सुरतों का खजाना है, इसको खोद ले। तो नहीं खोदती कि आप ही खोद के दे दीजिए। जब उसको इतना बड़ा अधिकार दे दिया है तो कहते हैं कि तू, तेरा नुकसान हो जाएगा और ये तू चली जाएगी, तेरी हानि हो रही। बोलो। ताते चेत करो सत्संगते, सब सब छूटे रानी। कहते हैं कि सत्संग करो और चेत कर करो, लगन के साथ वचनों को सुनो। तब जाकर के जब चेत जाओगे, जाग जाओगे, होश में आ जाओगे कि धोखा हो गया। अभी तक इतने दिनों तक धोखे में रहे, आगे भी धोखा खा जाएंगे। तो भाई चेत जाओगे, जाग जाओगे, और फिर भजन करने लगोगे तो ये हैरानी, ये परेशानी जन्म मरण की अति दुखदाई, इससे छुटकारा हो जाएगा। और नई सत्संग महापुरुषों का करोगे और सत्संग वचन सुन के नहीं चेतोगे, नहीं जगोगे, नहीं होश में आओगे, नहीं समझोगे, तो फिर तो आगे हैरानी है। ये अवसर कहाँ मिलेगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। बोलो। चौरासी का फिर बचा लो, फिर नहीं भरमो खान। कहते 4 खानों का 84, 4 खानों का फेरा। यानी मतलब ये बचा लो, फिर क्यों जाओगे उसमें तकलीफ पाओगे? नहीं, उसमें तो तकलीफ, बुखार चढ़ा है, वो आपको क्या बताएगा? तो चढ़ा हुआ बुखार, वहाँ कौन दवा पिलाएगा? कौन वहाँ मतलब यह है कि सेवा करेगा? टांग टूट गई, सिर में दर्द है, पेट खराब हो गया, बीमार पड़ा है, कौन भोजन कराएगा? कहते हैं कि फिर तुम दुख पाओगे। फिर उस फेरे में, उस चक्कर में चले गए तो फिर लौट के नहीं आ पाओगे। बड़ा दुखदाई है, महाकलेश। अब की बार सत्संग करो और चितो,
और जल्दी से इसे मानो कलयुग तो थोड़े दिन का है, उसी से अपना काम कर लो और जब काम हो जाए तो जिसका है उसको दे दो। ये बड़ी मेहरबानी होती है कि आपने ये अनमोल मनुष्य शरीर कलिग्राम दे दिया, इसमें बैठ के हमने सूरत को यानी जगा लिया, नाम के साथ जोड़ दिया, ये बड़ी कृपा हो गई। उसका भी लाख बार शुक्राना करो। अच्छा है इसकी दया हो गई, नहीं तो ये शरीर मिलता कहाँ। तो कहते हैं फिर छूट जाओगे और जीव अपने वापस घर में पहुंच जाएगा। तो जब तक तुम सत्संग नहीं करोगे, चेतोगे नहीं, तब तक ये बात आने वाली। बोलो। एक दफे स्वामी जी महाराज कह लगे भाई सुबह उठा करो 2:30 बजे और भजन किया करो। तो लोग 2:30 बजे उठे, कोई नहीं भी उठे, कोई बैठ जाए, कोई सो जाए, ऐसे देखते रहे। और रोज समझाया करे कि वजह सवेरे सवेरे भजन अच्छा होता है, कि वो समय पर कोई संसारी कोई आवाज़ें तो आती नहीं, सब सोते रहते हैं। तो जब सोते रहते हैं तब मन में एकाग्रता, अरे तो इधर उधर शब्द आवाज़ सुनाई देगी तो इधर उधर मन भाग जाएगा, चित्त भाग जाएगा, बुद्धि भगेगी, तो फिर उसमें बाधा पड़ेगी। तो एक दिन आ गए 2:45 बजे, तो देखा किसी को देखा होगा उन्होंने कि एक आध बैठे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम रोज रोज तुम लोगों को समझाते हैं कि थोड़ा भजन पे बैठा करो, 5 ही मिनट 10 मिनट, ऐसे समय पर जब एकांत रहता है तो तुम सोते हो। तो तुम भजन कर लोगे, जब तुम इस वक्त नहीं कर सकते हो तो सुबह आप क्या करोगे भजन उस वक्त। तो कहने का मतलब यह है कि जो वो कहे उस पर बड़ा अमल करो तो जल्दी काम बन जाता है। और नहीं तो यह है कि बस उसी पुरानी उसमें पड़े हुए हो हालत में, तो उसी में पड़े रहोगे, जगोगे नहीं। थोड़ा चुस्ती और फुर्ती नहीं रखोगे तो उसी में बस आलस आ जाएगा, सो जाओगे, समय निकल जाएगा। तो इसलिए सत्संग चेत के करो, जाग कर। जब लगन होगी, जब फिक्र होगी, तभी कोई काम जल्दी हो जाएगा। फिक्र नहीं हो जाएगा, फिक्र नहीं होगी तो कोई काम नहीं होता। और फिक्र होती है तो घर में बाल बच्चों में लोग काम हो जाते हैं। नहीं काम कर सकोगे तो हैरानी होगी, फिर हैरान परेशान होते हो। तो सुस्ती में कोई काम नहीं हो पाता, तो अपने लिए भी दुखदाई और औरों के लिए भी दुखदाई। तो थोड़ा सा सत्संग जाग के सचेत होकर चेत कर और ये समझ कर कि हमारे भले के लिए, अच्छे के लिए, हमारा ही फायदा है, किसी और का नहीं है, तो करो। और थोड़ा सा भजन, जो जरूरी असली चीज है वो करो। जी बोलो। गुरु का चरण पकड़ लो अब की मानुष जन्म जितानी। कहते हैं कि जब गुरु का चरण पकड़ लोगे, जो अंदर में, बाहर तो दिखाई देते ही हैं, लेकिन अंदर में जो चरण कमल उनको पकड़ लोगे तो मानुष ये जो शरीर मिला उसको जीत लिया। तब कहते हैं हारी बाजी जीती। जुग जुग जब जब मनुष्य शरीर पाया तो हार गए। कहते हैं अब की बार मानुष तनवा करके गुरु चरण, तो ये मतलब है कि बाजी जीत लोगे मनुष्य शरीर की, नहीं तो ऐसे निकल जाएगा, चला जाएगा। बस करो। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? अच्छा
पंथी मारो। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? गैस जला लो।